दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी हैं। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियां धमाके के कारणों और संभावित साजिश की दिशा में काम कर रही है। वहीं पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने विपक्ष पर क्या तंज कसा है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है, कोई चीज इतनी बड़ी आ जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने बुधवार को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा जीवन बेदाग है और हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं, हमने गरीबों को घर दिया है और जेलें काटी हैं। उन्होंने आगे भावुक होते हुए कहा है कि आज भी दिल धड़कता है कि कब फिर उस जेल में न जाना पड़ जाए। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा था, जिसमें आजम खान का आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। लंबे समय से ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट के फैसले के बाद सपा समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला है, जहां पार्टी नेताओं ने कहा है कि ये फैसला न्याय और सच्चाई की जीत है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा की अचानक तबियत ने उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार 11 नवंबर की रात गोविंदा अपने घर में अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनका आपातकालीन रूप से इलाज शुरू कर दिया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इससे पहले बॉलीवुड में धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की तबियत को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी। अब उनके फैंस दिन रात उनके लिए जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। गोविंदा की तबियत बिगड़ने की खबर से अब फैंस में चिंता की लहर दौड़ गई है। फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर गोविंदा के जल्द ही ठीक होने की कामना की। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्हें फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही। गोविंदा बॉलीवुड के उन दिग्गज कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में अपनी बेहतरीन कॉमेडी और रोमांस से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर खबर अब फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गई है। आधार कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में अपना नया आधार एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे अब यूजर्स के लिए अपने आधार कार्ड को संभालना, एक्सेस करना और शेयर करना पहले से कहीं अधिक सरल और सुरक्षित हो गया है। UIDAI ने इस ऐप के लॉन्च की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स के माध्यम से साझा की है। अधिकारियों के अनुसार नया ऐप डिजाइन और फीचर्स के मामले में पुराने मोबाइल एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा यूज फ्रेंडली और भरोसेमंद है। ऐप के माध्यम से यूजर्स आसानी से अपने आधार डेटा और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपने KYC डॉक्यूमेंट से सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं और सरकारी या बैंकिंग सेवाओं में आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यह नया ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूजर्स इसे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और डिजिटल लेन देन सेवाओं के लिए, प्रमाणित पहचान और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप में मजबूत सुरक्षा उपाय और डेटा प्राइवेसी फीचर्स मौजूद है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि नया UIDAI ऐप डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे नागरिकों को अब अपने आधार कार्ड की जानकारी हर समय अपने फोन में सुरक्षित रूप से रखने और जरूरत पड़ने पर साझा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना और KYC प्रक्रिया को पूरा करना पहले से अधिक सरल हो जाएगा।